हो रहा है पिताजी तड़की तड़क? तेरी आंखें कमजोर हो गई हैं क्या? तुझे दिखाई नहीं दे रहा? चाय पी रहा हूँ मैं। अरे पिताजी तुम रोज तड़की तड़क चाय पीते हो, हरा चाय से पेट नहीं भरता है क्या? अरे ज्यादा तो बकवास करे मत। काम बता, काम क्या है तुझे? पिताजी तुम्हें पता है हमारे घर में एक छोरा जवान हो रहा है। हाँ हाँ मुझे पता है, मेरे घर में एक छोरा जवान हो रहा है। तो फिर हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठे हो, कुछ करते क्यों नहीं हो? तो मुझे बता क्या करना है? अरे उस जवान छोरे के लिए कोई बढ़िया सी छोरी देखो, उसके शरीर पे हल्दी लगवाओ, उसका ब्याह करवाओ जल्दी तक। अभी वो छोरा सही से जवान ना हुआ, जब सही से जवान हो जाएगा तभी मैं ब्याह कर दूंगा। अरे पिताजी मैं तो पूरा जवान हो रहा हूँ, और कितना जवान हूँ, अब तो छाती भी बाहर निकल रही है मेरी। अगर तेरी शादी की रामकथा खत्म हो गई हो तो मुझे ये बता कि कल रात तू क्या पूछ रहा था मुझसे? वो तो मैं पूछ लूंगा पिताजी, पर पहले तुम बताओ तब मेरा ब्याह कब कराओगे? अरे अभी चढ़ा तू घोड़ी पे, तुझे जल्दी पूछ क्या पूछ रहा? पिताजी मुझे दिमाग तेज करने का एक मंत्र मिला है, उसे 10 बार बोलने से ना दिमाग तेज होता है, तुम कहो तो मैं दे दूं। इस मंत्र को अपनी माँ को दे दे, उसे दिमाग की ज्यादा जरूरत है। पिताजी पहले एक बार तम तो बोल के देखो, उसके बाद माँ को भी दे देंगे। हाँ बता। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंची ऊंट की पूंछ। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ ऊंट पूछी, कुछ ऊंट ऊंचा। अरे पिताजी तुम गलत बोल रहे हो, ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे बोलना है। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंची ऊंट की पूंछ। भाई कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ ऊंट की पूंछ नीची, कुछ ऊंट की पूंछ नीची, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ ऊंट की पूंछ नीची। यार मेरे तो बार बार मुंह में ऊंट की पूंछ फंस रही है। तो पिताजी एक काम करो ना, पहले इस पूंछ को मुंह से बाहर निकाल दो ना, उसके बाद बोलो। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ पूंछ की ऊंट। यार अब कहते मेरा ससुर मेरे मुंह में ऊंट फंस गया। ऊंट फंस गया मुंह में? पिताजी मुझे लग रहा है आज तुम ऊंट खा के ही मानोगे। ओ भाई गुड्डू, तू एक काम कर, तू यहाँ से अपना मंत्र उठा और यहाँ से चलता बन। भाई मुझे ना बड़ा दिमाग तेज करना। अरे पिताजी तुम तो अभी से ही हार मान गए, एक बार और कोशिश करके देखो, क्या पता काम हो जाए। भाई मेरी बस की तो है नहीं, तू अपनी माँ से बुलवा ले इस मंत्र को। अरे पिताजी तुम बोलो माँ को बोलने के लिए, वो थारी बात जल्दी मान लेती है। ठीक है। ओ कलावती, कलावती, अरे बाहर तो आ निकल के। हाँ जी, क्या बात है, क्यों बुला रहे हो मुझे? अरे मैं तेरे लिए एक बढ़िया सी चीज लेकर आया हूँ, जल्दी से धरा। हाँ जी, दिखाओ क्या लाए हो तुम मेरे लिए। पहले तू एक बात बोल के दिखा मुझे, उसके बाद बताऊंगा मैं क्या लाया हूँ तेरे लिए। हाँ जी बताओ क्या बात बोल रही है। बेटा गुड्डू, तू अपनी माँ को बोल के बता, भाई मेरे से तो बोला नहीं जा रहा। अरे माँ तुझे सिर्फ इतना बोलना है, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंची ऊंट की पूंछ। तुम बाप बेटों ने क्या लगा रखा है, कभी ऊंट ऊंचा पूंछ ऊंची। तुम दोनों के पास कोई काम धंधा नहीं है? अरे माँ एक बार बोल के तो देख, तुझे पता है इससे दिमाग तेज होता है। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची। पिताजी तुम दोनों बोलो आराम से, मैं जरा भैंसों को देख कर आता हूँ। हाँ तू जा। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची। अरे ऐसा ना, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची। अब मुझे बोलने दो। अरे कुछ मुझे ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ कुछ पूंछ ऊंची। कुछ। अरे अरे नहीं बाबा, तुम्हें ना आता, तुम रुको मैं बोलती हूँ। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ। अरे कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ पूंछ की ऊंट। अरे बार बार ऊंट कैसे बोलते? कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंट की ऊंची। तुम लोगों को एक बात बताऊं, वो छोरी मुझे बहुत पसंद है, पर मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही कि मैं ये बात उसे कैसे बताऊं। तुम लोगों के पास कोई आइडिया है क्या? गुड्डू जी राम राम। अजी राम राम जी, राम राम जी। अजी थारे आने से ना खड़े गांव में दिए से जल जाते हैं, तुम आती रहा करो। आ तो गई जी, और कैसे आऊं? अजी जैसे अभी आए हो वैसे ही आ जाया करो तुम, और अगर तुम्हें कोई आने से रोके तो तुम मुझे बता दिया, मैं ससुरे की खाल में घुस भर दूंगा। मुझे इस गांव में आने से कौन रोक सकता है? अजी कोई नहीं रोक सकता, यूँ तो गांव ही थारा है, और गांव के साथ साथ तो मैं भी थारा हूँ। वो तो मुझे पता है गुड्डू जी। अच्छा जी, तुम्हें पता है कि हम थारे हैं? बताओ जी, हमें ही नहीं पता था कि हम थारे हैं। अब तो पता चल गया ना गुड्डू जी। हाँ जी, अब तो एकदम बढ़िया से पता चल गया। पर तुम यहाँ किस काम से आई थी? गुड्डू जी मैं अपनी सहेली से मिलने आई थी, तो सोचा दूध भी लेके चलती हूँ। अजी दूध तो 4 बजे कड़ेगा, मुझे लगता है तुम थोड़ा सा जल्दी आ गई। अच्छा जी, मैं जल्दी आ गई हूँ, अब क्या करूँ मैं? अजी करोगी क्या, तुम यहाँ आराम से बैठो,
मैं थारे लिए बढ़िया सी चाय बनवा के लाता हूँ। गुड्डू जी तुम्हें बताया तो था कि मैं चाय नहीं पीती हूँ। अरे हाँ, तुम तो चाय पीती नहीं हो, मैं ही भूल गया। तो मैं एक काम करता हूँ, थारे लिए बढ़िया सी लस्सी बनवा के ले आता हूँ। अरे गुड्डू जी मैं कुछ नहीं पीऊंगी। अच्छा तो फिर एक बात बताओ, अगर थारे लिए दूध फ्री हो जाए तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। क्यों, तुम दूध फ्री में देने वाले हो गुड्डू जी? हाँ जी, फ्री में दे दूंगा, अगर तुम कहोगी तो। वो कैसे, मैं कुछ समझी नहीं गुड्डू जी। अगर तुम मेरे से ब्याह कर लो ना तो थारे लिए दूध फ्री हो जाएगा, और दूध फ्री क्या, यू डेयरी धरी हो जाएगी। गुड्डू जी ये बात तुमने सोची कैसे कि मैं तुमसे ब्याह करूंगी? तुम्हें पता भी है कि मैं कहाँ पढ़ी हूँ? अजी तुम कहीं भी पढ़ी लिखी हो, ब्याह में पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं होती है। अरे मेरा मतलब है कि मैं तुम जैसे लड़कों से ना बात भी नहीं करती हूँ, और अगर बात भी करती हूँ ना तो वो भी इंग्लिश में बात करती हूँ। अजी तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, इंग्लिश में तो मैं भी बात करता हूँ। और तुम्हें एक बात बताऊं, हिंदी तो मैंने तुम्हें देख के शुरू करी है, वरना तो मैं सिर्फ इंग्लिश में ही बात करता हूँ। आई एम टॉक टू इंग्लिश, दिस इज माई भैंस हाउस। स्टूपिड गाय। स्टूपिड गाय? ये कौन सी नई गाय आ गई? लगता है कोई विदेशी गाय है, पिताजी से कह के मंगवानी पड़ेगी। हो सकता है इसका दूध बढ़िया होता हो, और हमारी डेयरी में तो विदेशी गाय आ जाएगी तो पूरे गांव में हल्ला हो जाएगा। मंगवानी पड़ेगी भाई। अरे बेटे रोशनी, एक कप चाय बना ले, बड़ा मन कर रहा है मेरा चाय पीने का। अरे बनाऊं काय से, दूध तो खत्म हो रहा है घर में। अरे 5 तो बज गए, ये कालू दूधिया आया क्यों नहीं है अभी तक दूध लेकर? मुझे क्या पता क्यों नहीं आया अब तक, मुझे बता के आता है क्या वो? फिर क्या करूं मैं, बिना चाय के बैठी रहूं सारा दिन? हो सकता है आ रहा हो, गाँव भी तो दूर है उसका, टाइम तो लगेगा ना आने में। अरे ऐसा कौन सा खड़ा गाँव चांद पे बस रहा है तो उसे इतना टाइम लग रहा है दूध लेकर आने में? अरे माँ तुम तो एक बात को पकड़ कर बैठ जाती हो, थोड़ा सब्र रखा करो। मैं एक काम करती हूँ, मैं चली जाती हूँ खड़े गांव दूध लेने के लिए। तुम जाओगी खड़े गांव दूध लेने के लिए? तुम्हें पता भी है खड़ा गांव कितना दूर है? वहां तक पहुंचते पहुंचते तुम्हारे पैर कट जाएंगे सारे। अरे तू अपनी माँ को कमजोर समझ रही है? अभी तो मैं तेरी जैसी छोरियों को फेल कर दूंगी। अरे माँ तुम चुपचाप से अपना हुक्का पियो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? बेटी रोशनी, आज तो मैं खड़ा गांव जाके ही रहूंगी और देखती हूँ कालू दूधिया करता क्या है, तो इसे इतना टाइम लगता है दूध लाने में। ठीक है तो फिर तुम जाओ, अगर तुम्हें इतना ही शौक चढ़ा हुआ है जाने के लिए तो ठीक है, तो फिर मैं जा रही हूँ खड़े गांव। और तू घर का ध्यान रखिए, ठीक है? कभी कोई चोर चोरी करके ले जाए सामान हमारा सारा। और सुन, कुछ काम धंधा भी देख लियो, कभी फोन ही चलाती रहे सारा दिन, समझी? अरे पिताजी, अरे कहाँ हो तुम? अरे मैं यहाँ बैठा हूँ, क्या बात है? अब और कुछ याद आ गया तुझे? पिताजी तुम यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है बाजार में एक नई गाय आई है। नई गाय आई है? कौन सी नई गाय आ गई? अरे स्टूपिड गाय पिताजी, उसने मुझे बताया बहुत बढ़िया गाय है। स्टूपिड गाय? अरे कौन सी गाय है, हमने आज तक इसका नाम ही ना सुना। अरे पिताजी ये विदेशी गाय है, और तुम्हें पता है दूध भी एकदम बढ़िया देती है। अरे तूने दूध पी के देखा है क्या, जो तुझे पता है दूध बढ़िया देती है? अरे पिताजी दूध पी के तो नहीं देखा है मैंने, पर मैंने किसी के मुंह से सुना है कि बहुत बढ़िया दूध देती है स्टूपिड गाय। अरे अपने यहाँ तो देसी गाय ठीक है, तू क्यों विदेशी गाय के चक्कर में पड़ रहा? पिताजी एक ले लेते हैं ना स्टूपिड गाय, पूरे खड़े गांव में रुका हो जाएगा कि हमारे गांव में विदेशी गाय है। हाँ चल देखते हैं, अगर ठीक लगेगी तो एक ले लेंगे। अब तो स्टूपिड गाय का ही दूध दे के आऊंगा उसके घर। अरे किसके घर दूध देने जाएगा, अभी गाय आई है नहीं और तूने पहले दूध की हामी भर ली। अरे पिताजी वो अपना पुराना ग्राहक है। अरे जरा मुझे तो बता वो कौन है जिसे विदेशी गाय का दूध चाहिए? अरे पिताजी तुम नहीं जानते उसे, वो मेरा जानकार है। चल ठीक है, देख लिए जैसे तुझे करना। ठीक है पिताजी, मैं डेयरी पे जा रहा हूँ, शाम को आऊंगा। ठीक है जा, और जल्दी आइए शाम को, कभी पूरी रात बैठा रहे डेयरी पे। ठीक है पिताजी। मुझे लगता है मैंने ब्याह की बात थोड़ा जल्दी कर दी, मुझे थोड़ा और समय देना चाहिए था।
मैं तो थक ही रे। पता नहीं कितना दूर है ये खड़ा गाँव। मेरे तो चलते चलते पैर भी दुख लिए। आ गया कि नहीं आ गया ए, मैं तो थक गई। अरे कालू, अरे कालू कहाँ है तू? अरे जल्दी आ जा। अजी तम यहाँ कैसे आ गई? अरे मैं यहाँ कैसे आ गई है मैं तुझे बाद में बताऊंगी। पहले जल्दी से खाट बिछा, मेरा पैर कांप रहे हैं। अजी 1 मिनट रुको, अभी बिछाई। अरे कितनी देर लगाएगा खाट बिछाने में? इतनी देर में तो मैं गिर जाऊंगी। आ जाओ जी, तुम यहाँ बैठो आराम से। अरे वाह। अब कैसा लग रहा है जी? कुछ आराम पड़ा पैरों में? अरे नहीं, आराम तो नहीं, ये पैर तो थक लिए पूरे। अरे मेरे तो पैर में बड़ा दर्द हो रहा है, जरा दबाइए रे इन्हें। अजी पैर में दर्द हो रहा है? अजी पैर का दर्द तो मैं अभी 1 मिनट में ठीक कर दूंगा। दूध बेचने से पहले हमारा यूं ही तो काम था दर्द भगाने का। लाओ जी। अरे अरे तू मेरा पैर दबा रहा है या फिर तोड़ रहा है इन्हें? अजी मैं थारा पैर तोड़ नहीं रहा हूँ, मैं तो थारा दर्द ठीक कर रहा हूँ। अरे रे, मार दिया रे, कोई तो बचा लो। अन्ना हॉस्पिटल। एक बात बता, तू मेरा पैर दबा रहा था या मेरे शरीर से मेरा पैर उखाड़ रहा था? अजी मैं तो पैर दबा रहा था, अगर अच्छा नहीं लग रहा था तो बता देती। मारा क्यों? इधर आ मेरे पास, मैं बताती हूँ मारा क्यों है। अजी मैं नहीं आने का, बहुत जोर की लगा रहे हट्टा। अच्छा ये बता, आज तू हमारे घर दूध देने क्यों नहीं आया? तुझे पता भी है कितनी देर से मैं चाय के लिए बैठी थी। अजी वो तो थारी बेटी ने ही मना किया था, उन्हें किसी स्टूपिड गाय का दूध चाहिए था, और स्टूपिड गाय है नहीं हमारी डेयरी में, इसलिए मैं दूध लेकर आया नहीं। अच्छा अब ये बता, दूध कितनी देर में देगा? अजी मैं दूध थोड़ी दूंगा, दूध तो गाय देगी, और पहले उसे न्यार घेरनी पड़ेगी, उसके बाद देगी दूध। तो फिर बैठा क्यों है, जल्दी से नियार घेर। जी अभी घेरता हूँ। अरे मेरे तो पैरों में बड़ा ही दर्द हो रहा है, थोड़ा खड़ा होके देखो ठीक ठाक भी है कि नहीं। अरे यूं क्या कर रही हो तुम? गिर जाओगे, बैठ जाओ। अरे तुम क्या कर रही हो? अरे मैंने तुझे गाय को नियार घेरने को कहा था और तुमने मुझे ही नियार घेर दी। मैं तुझे गाय दिखाई दे रही हूँ क्या? नहीं जी, तुम तो मुझे मरकड़ी भैंस दिखाई दे रही हो। और तुम्हें एक बात बताऊं, ये जो कुछ भी हुआ ना, गलती तो हुआ है जी। तेरी गलती तो मैं ठीक करूंगी, रुक जा। अजी मेरी बात तो सुनो तुम। देख मेरे पैर कांप रहे हैं, इसलिए एक जगह खड़ा रहे। अजी मैं नहीं खड़ा होने का, तुम मुझे मारोगी। मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। ये कैसे भाग गया? ये छोरा नहीं, बिल्कुल ऊत बिलाऊ है। ये क्या हाल कर दिया मेरा, अब फिर से नहाना पड़ेगा मुझे। पिता कहीं का। अरे कलावती, ओ कलावती। हाँ जी, क्यों कलावती कलावती कर रहे हो? अरे एक गिलास पानी पिला दे, अरे बहुत जोर की प्यास लग रही है मुझे। ठीक है अभी लेकर आती हूँ। ये लो पानी। अरे गुड्डू के पिताजी, क्या कहना चाह रहे हो? पहले एक गिलास तो मुंह से निकाल लो। क्या कह रहे हो गुड्डू के पिताजी? गिलास चिपक गया क्या तुम्हारे मुंह में? गुड्डू के पिताजी, मेरे से ना एक बहुत बड़ी गलती हो गई। जिस गिलास में मैंने पानी दिया है ना तुम्हें, उसमें गुड्डू ने फेविक्विक लगा रखी थी। ये गिलास कैसे निकलेगा? गुड्डू के पिताजी एक काम करते हैं, तुम इस तरफ खींचो, मैं गिलास इस तरफ खींचती हूँ, क्या पता गिलास निकल जाए।
ये क्या कर रही है तू? पिताजी के मुंह में गिलास क्यों बांट रही है? अरे मैं तेरे पिताजी के मुंह में गिलास डाल नहीं रही हूँ, उनके मुंह में गिलास चिपक गया, निकाल रही हूँ। गिलास मुंह में चिपक गया है? तो माँ तू एक काम कर, तू गिलास खींच, मैं पिताजी को खींचता हूँ। ठीक है, खींच जल्दी से खींच। अरे क्या कर रहे हो पिताजी, छोड़ दो, गिलास खाओगे क्या? अरे पिताजी तुमने तो मुझे दबा दिया, उठो जल्दी से, मुझे सांस नहीं आ रही। अबे कोई ऑक्सीजन का सिलेंडर मंगाओ रे। वो क्या खाते हो पिताजी तुम? पहले तो तू नू बता मुझे, तेने गिलास में फेविक्विक क्यों लगाई? वो पिताजी मैंने चूहे पकड़ने के लिए लगाई थी। अच्छा, गिलास में चूहे पकड़ रहा है तू? मुझे ऐसा लगा तेरा दिमाग चल गया है। तो पिताजी तुम्हें किसने कहा था गिलास में मुंह डालने को? ऐसा क्या ढूंढ रहे थे गिलास में मुंह डाल के? अरे तुझे किसी ने कहा है कि मैंने गिलास में मुंह डाला है? अगर पिताजी तुमने गिलास में मुंह नहीं डाला है तो फिर थारा मुंह गिलास में कैसे फंस गया? तेरी माँ की वजह से। इसने ही तो मुझे इतने बढ़िया गिलास में पानी ला के दिया। पिताजी मुझे लग रहा है थारा यूं मुंह जो है ना ठीक नहीं है, यूं किसी ना किसी में फंस ही जाता है हर बार। तुम एक काम करो ना, अपना ये मुंह बदलवा लो ना। रुक जा, पहले तेरे मुंह पे मेकअप कर दूं। अब तू खड़ी रहेगी, मुझे एक गिलास पानी ले ठीक सा। काम कर रही है, ये तो बढ़िया है, मैं वैसे ही इतनी थक गई हूँ। अरे मोरी भैया, थक गई। अरे माँ, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? कहाँ लौट कर आ रही हो तुम? अरे तेरे कालू दूधिया के घेर में। माँ तुम दूध लेने गई थी या उसके घेर में आराम फरमाने? अरे मैं तो दूध लेने ही गई थी, पर उस हरामखोर ने मेरे ऊपर टोकरा भर के भूस घेर दिया। इसीलिए मैं तुम्हें मना कर रही थी कि तुम उसके घर मत जाओ, पर तुम मेरी बात सुनती कहाँ हो? अरे सुन ली तेरी बात, अब तू मेरी बात सुन। पहले तो तू इस दूधिया को बदल। ठीक है, बदल दूंगी, पहले कोई दूसरा दूधिया तो मिले। अरे दूधियों का अकाल थोड़ी पड़ा है, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। अरे माँ, दूधिया तो बहुत है, पर वो गाय का दूध नहीं बेचते है ना। तो फिर तू एक काम कर, मेरे लिए बकरी का दूध लिया, और तू इस दूधिया को बदल दे। मुझे ये दूधिया नहीं चाहिए अपने घर में अब। अरे माँ तुम परेशान मत हो, मैं बात करूंगी उससे, उसका दिमाग तो मैं ठीक करूंगी। अरे बेटी तू ना जाइए उसके घर, मेरे ऊपर तो भूसी घेरा है, पता नहीं तेरे ऊपर की घेर देगा वो। ऐसे कैसे घेर देगा? मैं तो उससे बात ही नहीं करूंगी, मैं तो उसके बाप से शिकायत करूंगी उसकी। ठीक है, तुझे जो करना है वो तू कर ले, मैं तो जा रही हूँ नहाने, मेरे सारे शरीर पे खुजली हो रही है। ठीक है माँ, तुम नहा लो। अरे बाप रे, नाश मार दिया सारे शरीर का। अरे अरे वहीं रुक जा, एक कदम भी आगे ना बढ़ जाइयो, ये तो तेरी ये दो टांगों को ना चार कर दूंगी। अजी मेरी बात तो सुनो एक बार। अरे मुझे ना सुननी तेरी कोई बात, मैं तो बहरी हो गई हूँ। क्या कह रही हो जी? तुम बहरी हो गई हो? कहो तो मैं तारे कान ठीक कर दूं। अरे मेरे कानों पे नजर मत डाल तू, चुपचाप यहाँ से निकल जा। अजी मैं तो चला जाऊंगा यहाँ से, दूध तो ले लो कम से कम। अरे मुझे ना चाहिए तेरा दूध, तू अपना दूध कहीं और जाके दे, मैं तो किसी और दूधिया से लूंगी दूध। देखो जी, कल जो हुआ था ना वो गलती से हुआ था, उसके लिए तो मैं आज भी तुमसे माफी मांग रहा हूँ। अरे तू पूरे महीने माफी मांगता रहे, मैं फिर भी तुझे माफ नहीं करूंगी। अजी कर दो माफ, क्यों मेरा दिल दुखा रही हो तुम? देख आज मैं बिल्कुल भी कॉमेडी के मूड में नहीं हूँ, इसलिए दूर हो जा तू मेरे नजरों के सामने से। अजी फूलवती जी, मैं तो कॉमेडी के ही मूड में हूँ। एक काम करते हैं, हम दोनों थोड़ी थोड़ी कर लेते हैं ना कॉमेडी। तू ऐसे ही चला जाएगा या फिर मैं उतारूं अपनी कोल्हापुरी चप्पल? अजी तुम अपनी कोल्हापुरी चप्पल क्यों उतारोगी? मैं थारी चप्पल पहन के थोड़ी जाऊंगा, मैं तो अपनी पहन के आया हूँ घर पे। एक बात बता, खड़े गांव में सारे तेरे जैसे ही हैं या एक आध कोई ठीक ठाक भी है? अजी खड़े गांव में तो सब एक से बढ़कर एक हैं। लगता है पूरा खड़ा गांव ही पागल है। ओ भाई कालू, तू हमारा पीछा छोड़ दे
हम तेरे से दूध लेना नहीं चाह रहे। अजी मैं कहाँ थारा पीछा कर रहा हूँ, मैं तो थारे लिए बढ़िया मोटा दूध लेकर आया हूँ। अरे मुझे मोटा, गीला, पतला, सूखा, मुझे कैसा भी दूध नहीं चाहिए। तू अपना दूध अपनी जेब में डाल और यहाँ से चलता बन। अजी जेब में कैसे दूध डालूं, जेब तो है ही नहीं मेरे। तो फिर तुझे जहाँ डालना वहाँ डाल ले और तू यहाँ से चला जा। अजी तुम कब आए? अजी थारे सामने ही तो आया हूँ मैं, तुमने तो देखा था मुझे अंदर आते हुए। अरे मैं तेरे से नहीं पूछ रही हूँ, मैं तो मेजर साहब से पूछ रही हूँ कि वो कब आए। मेजर साहब? अरे मेजर साहब कहाँ से आ गए? अरे मेजर साहब तुम यहाँ कहाँ से आ गए? तुम्हें तो मैं कहीं और छोड़ के आया था। अरे मेजर ध्यान सिंह को तो ना बड़े बड़े दुश्मन नहीं पकड़ पाए, तो तू किस खेत की मूली है? अरे क्या बात कर रहे हो तुम लोग, कुछ मुझे भी बता दो। अरे फूलमती जी तुम 2 मिनट शांत रहो ना, ये मेजर साहब और मेरी कुछ खास बात है। मेजर साहब तुम फूलमती जी को जानते हो क्या? हाँ जानता हूँ। कैसे जानते हो मेजर साहब? इन लोगों ने तुमसे पैसे उधार ले रखे हैं क्या? नहीं, ये मेरा घर है और वो जो सामने खड़ी है ना, वो मेरी बहू है। अच्छा बहू है? क्या कह रहे हो मेजर साहब, तुम्हारी बहू है? मेजर साहब मुझे माफ कर दो, जब मैंने तुम्हें इस घर में आने से रोका, मैं तुम्हें क्या समझा और तुम क्या निकले। वैसे एक बात बता, तू क्या समझ रहा था इन्हें? अजी जो मैं इन्हें समझ रहा था वो ये निकले नहीं, अब तुम जान के क्या करोगी मैंने क्या समझ रहा था। रोशनी के पिताजी, तुम इस कालू दूधिया को आज ठीक कर दो अच्छे से। अजी मैं कोई खराब थोड़ी हूँ जो तुम मुझे सही करवा रही हो। कहते तू टेंशन मत ले, ठीक को खराब करना और खराब को ठीक करना मुझे अच्छे से आता है। अजी मेजर साहब गलती तो बालकों से ही होती है, मुझे अपना बालक समझ के माफ कर दो ना। ना बेटे कालू, तू कोई भी गलती गलती से नहीं करता, सब कुछ जानबूझ के करता है। हाँ जी, तुम एकदम सही कह रहे हो, कल इसने ना मेरे ऊपर घुस घेर दिया था। अच्छा घुस गया था? बेटे कालू दूधिया, आज तो तू गया। अगर मेरी कोई फूलवती को छेड़ता है ना या उसे परेशान करता है, मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ। अजी मैं कहाँ परेशान कर रहा हूँ थारी फूलवती को, मैं तो उल्टा ही ना दूध पिला रहा हूँ रोज। उल्टा दूध पिला रहा है? मतलब तो दूध में भी गड़बड़ कर रहा है, उसे सीधा दूध नहीं दिया जा रहा। अजी दूध तो दूध होता है, वो कैसे पता चलेगा कि उल्टा है या सीधा? मेजर ध्यान सिंह को होशियारी मत दिखा, चुपचाप उठक बैठक लगा, और वो भी 50। अजी वो तो मैं लगा दूंगा, बस तुम आंखें बंद कर लो। अच्छा, हम आंख बंद कर ले और तू यहाँ से भाग जाए, तू हमें पागल समझ रहा है क्या? नहीं जी, मैं तुम्हें पागल क्यों समझूंगा, मुझे ना शर्म आ रही है, मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा चल ठीक है, हम आंखें बंद कर लेते हैं, तू उठक बैठक लगा। हाँ जी कर लो कर लो कर लो। 1 2 3। अरे रोशनी के पिताजी, देखो ये कालू दूधिया भाग गया। अरे कोई बात नहीं फूलवती, आज तो भाग गया, कल फिर आता आएगा। ठीक है, इसको तो सबक सिखा के ही रहेंगे।